नमस्कार, रिपब्लिक ई बिग्सकास्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत के दर्शकों को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 6 बजे सिर्फ महाभारत देखा। आपने पुराने चैनल्स को छोड़कर सिर्फ महाभारत को तरजीह दी और इसी ने रिपब्लिक भारत को बनाया है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और वो इसलिए क्योंकि हम वो सवाल उठाते हैं जिन सवालों को उठाने की हिम्मत दूसरे चैनल्स नहीं करते हैं। देश हित में हम सवाल उठाते हैं और आज भी वैसा ही सवाल महाभारत में, जो जान बचाएं उन पर पत्थर क्यों बरसाएं और जो पत्थर बरसाएं वो क्यों ना आतंकी कहलाएं। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। जान बचाते योद्धा, पत्थर फेंकते देश के दुश्मन। कोरोना योद्धाओं पर पत्थर फेंकते ये गद्दार देश के ही नहीं इंसानियत के दुश्मन हैं। जिन डॉक्टरों को देश भगवान की तरह पूज रहा है, जिनके लिए ताली थाली और दिए जल रहे हैं, ये पत्थरबाजी आतंकी उन्हीं की जान लेने पर तुले हैं। ये सब मुरादाबाद के हाजी नेब की मस्जिद इलाके में हुआ, जहां कोरोना से तबलीगी जमात के एक शख्स की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची थी। लेकिन यहां इन कोरोना योद्धाओं पर पत्थर बरसने लगे। जान बचाने वाली डॉक्टरों को खुद की जान बचानी भारी पड़ गई। मुरादाबाद के इन पत्थरबाजों पर यूपी सरकार ने कानून का डंडा चलाने में कतई देर नहीं लगाई। इन 17 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए का मुकदमा दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, नुकसान की भरपाई भी इन्हीं से की जाएगी। मुरादाबाद की घटना के बाद कल रात में ही 17 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं। उन पर एनएसए की कार्रवाई के साथ साथ आईपीसी की भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से जंग के बीच लगातार आ रही ऐसी तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करके मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। किसी भी धर्म का प्रचार घर में कीजिए। ये वक्त कोरोना से लड़ाई के प्रचार का है। जो इस लड़ाई में बाधा बनेगा वो देश का दुश्मन होगा। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, जो जान बचाएं उन पर पत्थर क्यों बरसाएं। सवाल आज महाभारत में ये कि जो पत्थर बरसाएं क्यों ना वो आतंकी कहलाएं। सवाल महाभारत में ये कि कोरोना से लड़ाई में धर्म का प्रचार क्यों, और सवाल यह कि कोरोना योद्धाओं से आखिर युद्ध क्यों। मेरे साथ आज महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ रहे हैं और साथ ही तबलीगी जमात मरकज के सदस्य मुजीबुर रहमान जुड़ रहे हैं। मैं सीधे सबसे पहले डॉक्टर पात्रा आपके पास आ रही हूं। मुझे ये पूछने की भी जरूरत क्यों है कि जो जान बचा रहे हैं उन पर पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं, और उससे बड़ी बात मैं आज आपसे पूछती हूं, जो पत्थर बरसाते हैं वो क्यों ना आतंकी कहलाएं। बिल्कुल सही कहा सुचरिता जी। जिस प्रकार के दृश्य कल हिंदुस्तान ने मुरादाबाद में देखा है, और केवल मुरादाबाद में नहीं कई जगहों पर यह हुआ है। इससे पहले इंदौर में हुआ था, आज भी 2-3 जगहों पे हुई है। ये अपने आप में देश को भयभीत कर देने वाले चित्र है। जो लोग आपको बचाना चाहते हैं, आपकी जान और माल की हिफाजत करना चाहते हैं, उन्हीं देवदूतों पर, उन पुलिस कर्मियों पर, उन डॉक्टरों पर आप पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें लहूलुहान कर रहे हैं। और अभी मैं न्यूज चैनल्स देख रहा था, जिन डॉक्टरों को गंभीर चोटें आई हैं उनमें से एक की हालत क्रिटिकल है, गंभीर है। आप सोचिए जरा, जो आपको बचाने गए थे आप उनको मौत के कगार पे उतार रहे हैं। और देखिए, ये बहुत सोचा समझा एक षड्यंत्र है। ये कोई लापरवाही नहीं है, ये अनजाने में हुआ गलती नहीं है। ये मलमूत्र त्याग कर रहे हैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, ये पेशाब करके पेशाब फेंक रहे हैं छतों के ऊपर से, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं हर जगह पर। मस्जिदों में छुप के बैठे हैं तबलीगी लोग, उनको पकड़ने पुलिस जाती है तो मधुबनी में उन पे फायरिंग होती है। बेंगलुरु में मस्जिद से ऐलान किया जाता है कि कोई आशा वर्कर या हेल्थ वर्कर आए तो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना है, उनके ऊपर अटैक कर देना है। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार मौलाना साद, कल मैं अर्नब जी के डिबेट में था आपके रिपब्लिक चैनल में, अंग्रेजी वाले रिपब्लिक चैनल में, और वहां हैशटैग था जेल मौलाना साद। बिल्कुल सही बात है। ये जो मौलाना साद है, इन्होंने जिस प्रकार की भाषाएं कही थी, उन्होंने कहा था कि ये कोरोना वायरस मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है। उन्होंने कहा था ये कोरोना वायरस जो है इससे डरने की बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, और मौत भी आए तो मस्जिद के अंदर मरना उचित होगा, नमाज पढ़ते हुए मरना उचित होगा, और डॉक्टरों पर तो विश्वास नहीं करना है।
खास करके उन डॉक्टरों पर जो डॉक्टर अल्लाह को नहीं मानते हैं। केवल उसी डॉक्टर को मानना है जो डॉक्टर अल्लाह को ही मानते हैं। तो आप बताइए, जब इतने बड़े मौलाना इस प्रकार का संदेश भेजेंगे तो पत्थरबाजी तो होगी ही। मेरे साथ और मुझे तक जी मेरे साथ मौलाना अखलाक अहमद जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और मौलाना अखलाक, मुजीबुर रहमान साहब को भी हम थ्रू करा रहे हैं। मौलाना अखलाक, बड़ी बात है ये, जब तकरीर जहरीली होगी तो उसका हश्र तो यही होगा जो आज हम देख रहे हैं। पुलिस वाले लकड़ी के फट्टे लेकर वहां से निकल रहे हैं पत्थरों से बचने के लिए, फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? पत्थर बरसाने की ड्यूटी। मौलाना अखलाक, नहीं, ये जो कर रहे हैं पत्थर बरसाने की ड्यूटी, इसका मैं काफ़ी निंदा करता हूँ। और ये सरासर ये मुजरिम बहुत बड़ा जुर्म किए हैं और जुर्म की सज़ा जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उनकी रक्षा के लिए है, पुलिस उनकी रक्षा के लिए है। अगर वो सही माने में अगर गलती की है तो जाहिर सी बात है उनको सजा मिलनी चाहिए। मौलाना साहब, अभी भी आप कह रहे हैं गलती की है। अगर गलती की है का सदुपयोग भी होता है। मौलाना साहब, मैं उम्मीद नहीं करती हूँ आपसे ये कि आप अभी भी कहेंगे अगर गलती की है। आपको दिख नहीं रहा है इन तस्वीरों में? कहीं ऐसा भी हुआ है कि जोर जबरदस्ती भी किया जाता है पुलिस या प्रशासन की तरफ से। कौन सी जोर जबरदस्ती मौलाना साहब? कोरोना नहीं है, मौलाना साहब, इस समय अगर कोई आपको क्वारंटीन के लिए ले जाने जा रहा है तो वो आपकी जान बचाने के लिए, जो डॉक्टर पात्रा ने कहा देवदूत, आज के समय डॉक्टर ही मसीहा है, डॉक्टर ही भगवान है। और आप कह रहे हैं अगर मगर, अभी भी अगर मगर। देखिए ऐसा है, कहीं कहीं तो बिल्कुल सही माने में अगर फिर अगर मौलाना अखलाक, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। डॉक्टर पात्रा, मैं इस अगर मगर में जा ही क्यों रही हूँ? ये अगर मगर जब तक चलता रहेगा तब तक यही तस्वीरें आती रहेंगी। सुचरिता जी, मुझे एक निवेदन करना है जी। और देखिए, पहले तो आपने इन्हें स्कॉलर कह के इंट्रोड्यूस किया, तो सब साधारण बात है कि जो लोग इनको देख रहे होंगे सोच रहे होंगे बनाना कितनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इतने बड़े स्कॉलर हैं। फिर 5 सेकंड तो मैंने सुना तो मुझे लगा वाकई कोई अच्छे स्कॉलर आ गए हैं, ये तो मुजम्मत कर रहे हैं, ये तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। 5 मिनट बाद सारी स्कॉलरशिप निकल गई, फिर शुरू हो गए। अगर सही मायने में अटैक किया है तो, अगर पत्थर फेंका है तो एक्शन होना चाहिए। 1 सेकंड स्कॉलर साहब, मौलाना जी, एक मिनट, डॉक्टर पात्रा, मौलाना साहब, आप रखिएगा, मैं आपके बीच में नहीं चिल्ला रहा। मौलाना साहब, 1 मिनट, शांत हो जाइए। मौलाना साहब, टीवी डिबेट जिस इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं उसी इंसानियत के नाते आप 1 सेकंड रुकिए जरा। डॉक्टर पात्रा बात रख लें, बोले डॉक्टर पात्रा। हाँ, अब शांत हो, शांत भी नहीं हो रहे हैं, ये हम पत्थरबाजी करेंगे तो कैसे होगा? शांत हो जाइए मौलाना साहब, चिल्लाइए मत। देखिए सुचरिता जी, अभी ये कह रहे थे कि अगर पत्थर फेंका है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और एक फेक न्यूज दिया इन्होंने कहा कुछ जगहों पर पुलिस जबरदस्ती उन मुसलमानों को उठाकर ले जा रही है जिनको कोरोना नहीं है। आप बताइए, ये सुनने के बाद तो लोग कई जगह पत्थरबाजी शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों को ना तो टीवी पे बुलाना और ना तो उनके भाषणों को टीवी के माध्यम से प्रचारित करना, इनको बैन कर देना, ये करना चाहिए। क्योंकि अभी इन्होंने कहा इनसे माफी मंगवाइए। इनकी इतनी हिम्मत कि कह रहे हैं कि पुलिस जिनको कोरोना नहीं हुआ है वैसे मुसलमानों को उठा के ले जा रही है। अब तो किसी भी कॉलोनी में अगर पुलिस जाएगी तो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होगी, क्योंकि ये स्कॉलरली मौलाना आके बोल रहे हैं। तो ऐसे मौलाना से माफी मंगवानी चाहिए और इनको हकीकत पेश करना चाहिए, झूठी बातें। मौलाना अखलाक, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ, लेकिन मुजीबुर रहमान पर पहले जा रही हूँ। मुजीबुर रहमान, हमारी सरकार ने आपके ऊपर एनएसए लगाया है, एनएसए। देख लीजिए जहरीली तकरीर का क्या हश्र होता है। एनएसए लगेगा। देख लीजिए जहरीली तकरीर का क्या हश्र होता है। मुरादाबाद की तस्वीरें आपने देखी, पूरा भारत देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान कुछ भी लगा दीजिए, मतलब क्या है? कानून का, संविधान का किस तरीके से मिसयूज किया है। कुछ भी लगा दीजिए, हम यहाँ पर डॉक्टरों को घायल कर देंगे। ये किस प्रकार की भाषा है आपकी? नहीं, कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, हम ये करेंगे। ये क्या है? ये जहालत है, ये जिद और जहालत है। ये जिद और जहालत समाप्त होनी चाहिए। जो भी आपने लगाया। मुजीबुर रहमान, एक सेकंड, कुछ भी लगा दीजिए का मतलब क्या होता है? कुछ भी लगा दीजिए, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, चल रहा है? सर तस्वीरें देख लीजिए, पहले तस्वीरें देखिए, पहले तस्वीरें देखिए और इतनी हिम्मत दिखाइए कि जो गलत हो रहा है उसको गलत कह सकें। इतनी हिम्मत दिखाइए
और जो हमेशा जो गलत है, जहरीली वो गलत ही तकरीर हुई थी रहेगा। उसका हश्र से सुचरिता, मान सके, इतनी हिम्मत दिखाइए। कोई जहरीली तकरीर नहीं हुई, कोई जहरीली तकरीर नहीं क्या हुई कहा है। गया था? किसी तरीके का कोई भड़काऊ क्या कहा भाषण गया नहीं हुए था? हैं। जिस तरीके के भड़काऊ भाषण करने की जिम्मेदारी पेटेंट तो पात्रा जी के पास है, पात्रा जी एंड कंपनी के पास है भड़काऊ भाषण करने का पूरा देखिए सुचरिता जी, मैं सुनिए, जवाब देता मुझे हूं। ये जी काम बोलिए नहीं है डॉक्टर पात्रा। मौलानाओं का जवाब वो खुद 100 जवाब साल से देना काम चाहते हैं, कर इसलिए रही है। मैं बोल नहीं रही हूँ। डॉक्टर पात्रा, देखिए अभी जो इससे पहले जो स्कॉलरली मौलाना आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ना कि कुछ इलाकों में जो कोरोना नेगेटिव पेशेंट है, जिनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, उनको पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। ये फेक न्यूज, गलत न्यूज, पुलिस के खिलाफ षड्यंत्र है। ये नेशनल टेलीविजन में ऐसे कह रहे हैं तो सोचिए घरों में दीवारों में बंद होकर क्या कहते होंगे, ये किस प्रकार से षड्यंत्र फैलाते होंगे। ऐसे ही मौलानाओं के कारण आज ये परिस्थिति हुई है मुरादाबाद और कई जगहों पर। ऐसे मौलानाओं को किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्थान नहीं देना चाहिए। नहीं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? अभी आपके मौलाना ने कहा ना ये बात, और आप अभी कह रहे हैं कुछ भी लगा दीजिए, लगाते रहिए। अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। मौलाना सबके ही है, आप पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए। आपने कहा कि कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए का मतलब क्या होता है? फेक न्यूज एनएसए लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। मुजीबुर रहमान, मैंने ये आपसे पहले भी बोला है, मैंने आपसे ये पहले भी बोला है, जो फेक न्यूज दिखाए आप वहां जाकर बोलिए। रिपब्लिक भारत पर ये बात मत कहा कीजिए। रिपब्लिक भारत जो दिखाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर दिखाता है, और ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। ये तस्वीरें पूरी देश देख रहा है, लेकिन आप अभी भी कहेंगे कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। मैं कहता हूं नहीं, जांच होनी चाहिए, कानून के दायरे में काम होना चाहिए। जांच क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, हम किसके ऊपर सेलेक्टिव कोर्ट में तो पूरा मामला गया हुआ है। ये तो आपके सामने देखिए डॉक्टर कैसे पड़ा हुआ था। आप देखिए पत्थर लेके लोग किस प्रकार से अटैक कर रहे हैं। पात्रा जी ऊपर से आप मुरादाबाद में जो हुआ वो आप कंडेम करते हैं कि नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। मुरादाबाद में जो हुआ वो हकीकत है कि नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं कि मुरादाबाद में डॉक्टर को हताहत नहीं किया गया? आप क्या बोल रहे हैं? मुरादाबाद में पत्थरबाजी नहीं हुई? आप क्या बोलना चाहते हैं? तबलीगी जमात के लोग, ये तबलीगी जमात के लोग गलत नहीं कर रहे हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं कि नर्सों के सामने अश्लील हरकत नहीं की तबलीगी जमात के लोगों ने? ये तबलीगी जमात के लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर और दूसरों के ऊपर थूकम थाकी नहीं की? क्या ये तबलीगी जमात के लोगों ने कॉरिडोर्स में मल मूत्र नहीं त्यागा? क्या ये हकीकत है या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, बताइए आप। बिल्कुल नहीं किया। सुन रहे हैं सुचरिता जी? ये हकीकत आप मानने को तैयार नहीं है। मुजीबुर रहमान, मैं एक बात आपसे कहूं, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये जो तस्वीरें अभी हमने चलाई, उन तस्वीरों को देखकर पूरे देश में रोष है। क्योंकि जहां से पत्थर बरसाए गए ना मुजीबुर सर, वहां जहां से पत्थर बरसाए गए वहां से फूल बरसने चाहिए थे। लेकिन देखिए क्या हाल है, उन डॉक्टरों के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए पत्थर बरसाए गए जहां से फूल बरसते। और आप अभी भी कह रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए। मैं किसी भी पत्थर फेंकने वाले को डिफेंड नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। ये क्यों पत्थर बरसाए गए, मुझे ये बताइए ना। ये सोच कहां से आई है? ये सोच कहां से आई, मुझे ये बताइए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार से सवाल होना चाहिए कि पत्थर क्यों बरसाए गए। और मौलाना साद और तबलीगी जमात क्यों फेंका गया का बाजार इन्होंने और मौलाना साद और तबलीगी जमात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मौलाना साद और तबलीगी जमात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूछ रहा हूँ कि बाकी लोगों सारी जिम्मेदारी सरकार की है। मुजीबुर रहमान, पहले उन लोगों के ऊपर 304 कब लगेगा जो बाकी लोग। मुझे ये बताइए, जिन सरताज साहब की वहां मौत हुई, तबलीगी जमात मरकज में गए थे, वहां शामिल हुए, उनके परिवार वालों को अगर बचाने गए थे, टेस्ट कराने गए थे, तो किसकी जान बचा रहे थे डॉक्टर वहां? किसकी जान? सारी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन मौलाना साद और तबलीगी जमात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुजीबुर रहमान, एक नागरिक के नाते इंसान की जो जिम्मेदारी पर्सनल होती है वो सबकी है, लेकिन कलेक्टिव जिम्मेदारी सरकार की है। सबसे पहला जवाब सरकार को देना है। नागरिकों सुचरिता जी, फेल होती है। ये क्या होता है? जब आप मरकज में तबलीगी जमात में आयोजन करते हैं तब कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है या एक की होती है? आप लोग कोई आयोजन नहीं होता है, कोई आयोजन नहीं होता है, किसी तरीके का कोई आयोजन नहीं होता है। आप सबूत साबित करिए कि कोई आयोजन हुआ वहां पर। मैंने कहा आयोजन हुआ?
मैंने कहा आयोजन हुआ? आप बात को घुमाइए मत, यहाँ बात घुमाइए मत। जो तस्वीरें हैं उन पर बोलिए। मैंने आपसे कहा हिम्मत दिखाइए इन तस्वीरों पर बोलने की। हिम्मत है तो बोलिए कि ये जो लोग वहां हैं वो फूल बरसाए पत्थर ना बरसाए। हिम्मत है तो बोलिए कि जो जहरीली तकरीर हुई उसका हश्र है ये। माफ कीजिए हमें, बोलिए डॉक्टर पात्रा। देखिए सुचरिता जी, ये जो चोरी ऊपर से सीना चोरी हम देख रहे हैं, ये मतलब इससे बहुत कष्ट होता है। डॉक्टरों को लहूलुहान करके छोड़ देना, ऊपर से कहना ये तो अफवाहों का बाजार है, सरकार क्या कर रही है इसके। ये अफवाह जो है सिर्फ आपकी कॉलोनी में क्यों पहुंचती है, ये जमातियों की कॉलोनी में क्यों पहुंचती है, बाकी कहीं अफवाह नहीं पहुंचती है। सिर्फ पत्थर लेके छतों पे पत्थर रख के क्यों बैठे रहते हैं पहले से? ये पत्थर अचानक छतों पे तो नहीं पहुंच जाती है। नहीं, एक सेकंड रुकिए, आपके समय में चिल्लाने जाता, आप शांति से सुनिए जरा। यहाँ पत्थरबाजी मत करिए, एक मिनट रहमान जी, आप यहाँ पर पत्थरबाजी मत करिए, यहाँ पर पत्थर मत फेंकिए, काम करिए, शांति से सुनिए जरा, शांति से। नहीं, आप मुझे सुन लीजिए, मुझे एंकर साहिबा ने पूछा है, पहले आप रुक जाइए, मैं बोल लूं। मुजीबुर रहमान, आपने अपनी बात कही, अब डॉक्टर पात्रा को भी सुन ले हम। देखिए सुचरिता जी, कितना दुखद विषय है। यहाँ पर पत्थर फेंका गया, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति हुई है, यहाँ एक व्यक्ति बैठ के कह रहा है पहले सब कुछ प्रूफ करिए कि ये सारा कुछ है। वो बोल रहे प्रूफ करिए, किसी ने नहीं थूका, किसी ने मलमूत्र नहीं त्याग किया, किसी ने अश्लील हरकत नर्सों के साथ नहीं की, कोई क्वारंटाइन से नहीं भागा, ये सब प्रूफ करिए। पहले आप प्रूफ करिए कि आपका नाम मुजीबुर रहमान है। मैं क्यों मानूं आप मुजीबुर रहमान है? ये इसी प्रकार का लॉजिक है। ये जो लॉजिक आप देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि पहले ये सब बैठ के प्रूफ करिए, ये आपके इंटेंशन को दिखाता है। नहीं कर सकते ये आपके इंटेंशन को दिखाता है। उत्तर देने में मुझे मालूम है पात्रा जी आप बहुत माहिर हैं, लेकिन देश देख रहा है। उत्तर कौन दे रहा है देख रही है पूरी दुनिया। यहाँ पर उत्तर कौन दे रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। बिना सबूतों के मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। आप बताइए, इंदौर में पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई? क्या चाह रहे हैं? इंदौर में जमातियों ने पत्थरबाजी की या नहीं की? हाँ या ना में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इंदौर में पत्थरबाजी की या नहीं करी? नहीं की, आपके हिसाब से नहीं की है। आप किसी मुरादाबाद में पत्थरबाजी हुई या नहीं? डॉक्टर हताहत हुआ या नहीं? आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए, आप सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब आराम से दीजिए। आप वकील है तो आज आपकी पेशी, आप सोचिए कि आपकी पेशी हुई है। अब आपसे जज साहब पूछ रहे हैं, आप सोचिए ऐसा मन में। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन है, आप बताइए मुरादाबाद में पत्थरबाजी हुई और डॉक्टर के ऊपर इंजुरी हुई कि नहीं हुई? बताइए वकील साहब, हुई या नहीं हुई? मैं आपको बता दूं, इंजरी हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम। पहली चीज मैं एक बात यहाँ मुझे नहीं मालूम है तो कोर्ट से बात मुझे मुजीबुर रहमान, जब आप कहते हैं कि ये फेक न्यूज है, मुजीबुर रहमान, आप एक सेकंड नहीं लगाते हैं बोलने में ये फेक न्यूज, आप एक सेकंड नहीं लगाते कि कुछ भी लगा दो ये कहने में, तो आप उसी तरह से जानकारी लेकर आइए ना। क्यों चुप है फिर आप इसमें क्यों मुझे नहीं पता हो रहा है? सुचरिता जी ये कह रहे हैं कि मुरादाबाद में जो डॉक्टर कल इंजोर हुआ, डॉक्टर अग्रवाल, वो फेक न्यूज था। इतनी जहालत भरी बात आप कर रहे हैं कि वो फेक न्यूज है। मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल अभी आप कह रहे थे, मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं मीडिया की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता हूँ। आपने कहा मैं क्यों आपको नहीं मालूम, डिबेट करने का आपको कुछ भी नहीं मालूम। मैं पात्रा जी के डिबेट नहीं करना चाहिए। खबर की सच्चाई पर मत नजर डालिए मुजीबुर रहमान, यही तो दुखद है। हर खबर को फेक न्यूज बताकर पल्ला झाड़ लीजिए और जिस खबर पर आपसे सवाल पूछे जाए उस पर आप बोल दीजिए पता नहीं है। मैडम अभी थर्ड क्वेश्चन पूछूंगा मैं इनसे, तीसरा सवाल पूछना बाकी है। पूछिए तीसरा सवाल। वकील साहब सुनिए, तीसरा सवाल, क्या यह हकीकत है कि जमातियों ने कॉरिडोर में मल मूत्र त्याग किया? मल मूत्र को इंग्लिश में जो कहते हैं मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, आप समझते होंगे। मल मूत्र त्याग किया, डिफिकेट किया कॉरिडोर में, ये सत्य है या नहीं है? बताइए। एक न्यूज आई हमारे पास सहारनपुर पुलिस की, आप बताइए ना ये सत्य है या नहीं है? नहीं किया गया, अच्छा ये भी नहीं हुआ। चलिए ये आप ठीक है, आपके हिसाब से नहीं हुआ। आप अरे सुन लिया वकील साहब, आपने कहा कि नहीं किया, ठीक। क्या ये हकीकत है कि कुछ जमातियों ने हॉस्पिटल के एलएनजेपी हॉस्पिटल, कल दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर के ऊपर अटैक किया, ये सत्य है या नहीं है? वकील साहब जवाब दीजिए। मैं ये
मुजीबुर रहमान, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं मुझे सुनिए, या जवाब पता है इसीलिए नहीं आप देना जान चाहते? नहीं सकते देखने के लिए मैं आपको कुछ पता नहीं है तो सुचरिता जी, इस वकील को आपने कोर्ट में प्रस्तुत क्यों किया है? तुरंत इस वकील को बर्खास्त किया जाए जिसको केस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इस वकील को बर्खास्त किया जाए, तुरंत बर्खास्त किया जाए। इस वकील को केस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुजीबुर रहमान, ये बिल्कुल नहीं जानता क्या है केस के बारे में। सुनिए, मैं इस बात से हैरान हूं कि मौलाना अखलाक से पूछती हूं तो वो अगर मगर करते हैं, मुजीबुर रहमान से पूछती हूं तो वो दूसरी खबर पर जाना चाहते हैं, उन सवालों से बचना चाहते हैं। क्यों सवालों से बच रहे हैं मुजीबुर रहमान? दूसरी खबर नहीं, बड़ी बात ये है कि जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, आप नहीं सुनना उस पर आपको कोई अफसोस नहीं है, उस पर आपको कोई अफसोस नहीं है मुजीबुर रहमान। सबसे बड़ी बात ये है, आपको जब जहरीली तकरीर जहरीली ही नहीं लगती तो फिर आप बाकी चीज क्या कहेंगे? अब आप सुन ले। बोलिए मुजीबुर रहमान। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं और आज भी मेरा ही वो स्टैंड है, जो गलत है वो गलत है। गलत के साथ हम कभी नहीं खड़े होंगे और जिन लोगों ने गलत किया है ना उनके साथ कभी खड़े होंगे। लेकिन ये आप और मैं और पात्रा जी यहाँ टीवी पर बैठ कर नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन गलत है कौन नहीं, अपनी मनमर्जी से। पर आप तो मौलाना साहब के साथ खड़े हैं, रंग पहचान के। आप मौलाना साहब के साथ नहीं खड़े करेंगे, आप मौलाना साहब के साथ नहीं खड़े दीजिए। ये कानून डिसाइड, आप मौलाना साहब के साथ नहीं खड़े, अदालत डिसाइड करेगी देश की। आप मौलाना साहब के साथ नहीं खड़े हैं। मैं साथ में उनके, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मौलाना साहब के साथ नहीं खड़े? कहने से उनको मुझे आप उनके साथ खड़े हैं कि नहीं है? उनके साथ। तो फिर वो जो कर रहे हैं वो सब सही था, जो किया वो सब सही था, जो तकरीर दी वो सही थी। मैं कह रहा हूं ना, मिलकर रहो, मिलकर नमाज पढ़ते रहो, डॉक्टरों की मत सुनो, वो सब सही था। खुद क्वारंटीन में चले गए, बाकी लोगों को क्वारंटीन में जाने से रोक दिया, वो सही था। हसनैन बकई आना चाह रहे हैं। हसनैन बकई मेरे साथ ऑल इंडिया शिया सूफी संघ के जनरल सेक्रेटरी हसनैन बकई। हसनैन साहब, ये तस्वीरें रोज आकर मुरादाबाद में दुखद है, रोज आती हैं ऐसी तस्वीरें, कब अंत होगा इनका? बिल्कुल, देखिए मुरादाबाद में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जो कुछ भी हुआ है, राष्ट्रीय शिया सूफी संघ और सूफी इस्लामिक बोर्ड इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और निंदा करने के साथ साथ शासन एवं प्रशासन से ये गुजारिश करता है उसमें जो भी किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के अशखास हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सबसे पहली चीज होना चाहिए। और दूसरी चीज, मैं मुजीबुर रहमान साहब की बात सुन रहा था, निहायती अफसोस के साथ मैं ये कहना पड़ रहा हूं कि आप एक ऐसी संस्था का आप डिफेंड कर रहे हैं जो संस्था सच में इस वक्त हिंदुस्तान के लिए शर्म का निशान बनी हुई है। आप अगर गौर करें, बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। कि आज ये जो तबलीगी आप अगर देख लीजिए, आज जिला उन्नाव में एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम अदनान था। वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता था और तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने के बाद जबकि उसको मालूम था कि वो दिल्ली गया है, वो मुहान गया है, वो कुरवा गया है, उसके बाद भी कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैं आपको एक चीज ये तो मत कहिए ना। नहीं, मुजीबुर रहमान, ये कैसे कहा आपने? सूफी जमात है, ये कैसे कहा आपने? गलत तर्क आप दे रहे हैं मुजीबुर रहमान साहब। कोई तबलीगी जमात से ताल्लुक नहीं रखता। 85% लोग आपसे खिलाफ हैं। उस 85% में 10% लोग शिया जमात से ताल्लुक रखते हैं, बाकी दूसरी जमात से ताल्लुक रखते हैं। आप लोग सिर्फ 2% हैं और 2% लोग आज इस वक्त हम लोगों के लिए 85% लोगों के लिए आप लोग कलंक बने हुए हैं। और आप लोग तर्क जो जिस किस्म का हर मुसलमान आपसे ताल्लुक रखता है, ये बड़ी आसानी से आपने कह दिया। तो सुनिए फिर, मुजीबुर रहमान, हर मुसलमान आपसे ताल्लुक रखता है, हर मुसलमान तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता है, तो फिर हर की जिम्मेदारी लीजिए। फिर हाथ क्यों खींचते हैं आप? जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो हाथ क्यों खींच लेते हैं? तब वो साथ याद नहीं रहता आपको?
जैसी सोशल मीडिया तब क्यों नहीं याद रहता वो साथ? अभी यहाँ पर टीवी पर बोलने के लिए हर मुसलमान तबलीगी जमात से जुड़ा है, खुलकर कह रहे हैं। तो फिर जो ये हरकतें आ रही है इन पर बोलिए, सही के साथ, इन पर बोलिए आप। 5% हम गलत के साथ नहीं खड़े होते, लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और वो तो फिर बोलिए ना इन्हें, ब्रेन वॉश। ये तो आपसे जुड़े हैं, आप कह रहे हैं बकौल आप। कट्टरवाद के नाम पर गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात मुजीबुर रहमान साहब आप कह रहे हैं। कोई आपसे सुनिए 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 सुनिए, जमात या जमात के कोई भी आदमी गलत के साथ नहीं खड़े होते हैं कभी भी, ना कभी खड़े होंगे। आप लोगों ने बहकाया है। मैं ये खुलकर कह दूं, जिस दिन मौलाना साद सामने आएंगे तब इस बात पर विचार हो सकता है, अभी तो नहीं हो सकता। अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मुजीबुर रहमान सच के साथ, सही के साथ खड़ी है। ये तब सही होगा जब मौलाना साद सामने आए। को खतरे में डालने वालों के ऊपर इनसे कड़ी से कड़ी। मेरे साथ शिराज कुरैशी जुड़े हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य हैं शिराज कुरैशी साहब। रुकिए रुकिए, मैं शिराज कुरैशी के पास जा रही हूँ और मैं मौलाना अखलाक को लूंगी। शिराज साहब, यहाँ ये डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा कह रहे हैं हम उन्हें, और उन्हीं योद्धाओं से युद्ध करेंगे। और फिर भी अगर मगर कर रहे हैं, मतलब अभी भी खुलकर नहीं कहना चाहते कि एक गलत है। सुचित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मौलाना अखलाक साहब हों या पूरे मुरादाबाद के लोग हों, उनके ऊपर ये जो एनएसए की कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है मेरे हिसाब से। उनके ऊपर तो एनआईए के थ्रू आतंकवाद का केस लगना चाहिए था, देशद्रोह का केस लगना चाहिए था। उनने जो हरकत की है वो एनएसए से उसका मेरे हिसाब से भरपाई नहीं होगी। उनकी भरपाई होगी जब उनको आप आतंकवाद से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है। देश के अंदर एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की है इन लोगों ने। ये किसी भी तरह से इस्लाम के प्रिंसिपल्स और पैगाम के खिलाफ है। और अखलाक साहब, मौलाना साहब या मुजीबुर रहमान साहब, आपको बड़े अच्छे अल्फाजों में समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जमात में सभी लोग पूरे मुसलमान जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी आप कर रहे हैं। मैं खुद जमात से नहीं जुड़ा हुआ हूं, खुल के बोल रहा हूं, मैं जमात से नहीं जुड़ा हुआ हूं। और एक बात और बता दीजिए आप, क्या जमात ने देश में आज तक जो समस्याएं हुई, देश में कब जमात उनके साथ खड़ी हुई है? आप बताइए। सिर्फ आपने उनको एक कट्टरवादी सोच देने के अलावा क्या काम किया, ये मुझे आप बता दीजिए। और आज जो लोग मुरादाबाद की घटना को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बड़े साफ साफ लहजों में कहना चाहता हूं कि ये अभी केस योगी जी ने कम लगाए हैं। मेरे हिसाब से तो इन पे आतंकवाद के केस लगने चाहिए थे। ये बड़ी बात है, सिर्फ आतंकवाद है, ये बड़ी बात है। मौलाना अखलाक, सबसे बड़ी बात यही है, जो लोग इस वक्त देश की इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो लोग इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं मौलाना अखलाक, उन पर जो पत्थर बरसाएं, मैं उन्हें क्यों ना आतंकी कहूं, क्यों ना वो आतंकी कहलाए, बताइए मुझे। आतंकी है वो, देखिए आतंकी है। एनएसए की कार्रवाई मेरे हिसाब से उनके ऊपर कम है। का काम या गवर्नमेंट का काम आप आतंकी हर एक को घोषित कर देंगे। उन्होंने गलत किया है क्योंकि मौलाना साहब, लोग इन तस्वीरों को देखते हैं। अब एक आदमी और हर भारतीय को गुस्सा ही आएगा इन तस्वीरों को देखकर। इतना खराब है कि उनने पूरे मुसलमानों की नाक कटा दिया आज की डेट में। आप क्या समझते हैं? क्या मैं इस चीज का मैं काफी निंदा करता हूं। उन लोगों ने जो गलती किया है, मौलाना साहब आप समझिए बात को। आप जैसे दानिश्वरों से हमें मैं निंदा करता हूं, मगर मैं जिम्मेदारी बनती है, गलत मानता हूं, मगर अंदाज में आपको गुजारिश करता हूं कि आप मुरादाबाद के लोगों को डिफेंड नहीं करें। आगे दूसरी बात, क्या पता वो जमात से है या नहीं है, कहां से है, आप हर एक को जोड़ देते हैं। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। नहीं, सुनिए। मौलाना साद का नाम ले आते हैं, क्या जोड़ देते हैं? जो पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस पे हमला कर रहे हैं और डॉक्टर्स पे हमला कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर अग्रवाल की हालत देखिए आप, डॉक्टर अग्रवाल की हालत मरने जैसी हालत हो गई है। आप उन पे ऐसे पत्थर फेंक रहे हैं जैसे आपके सामने कोई दुश्मन आके खड़ा हो गया। आपने अपने ही देश के अंदर ऐसे हमला किया है जैसे कि आप पाकिस्तानी फौज पे हमला कर रहे हो। आपको इतना भी दिमाग नहीं है, इतने अकल नहीं है कि वो लोग आपको लेने आए हुए हैं, आपका इलाज कराने आए हुए हैं, आपकी भलाई के लिए आए हुए हैं, आपने उनके ऊपर पत्थर फेंके नहीं बैठा है और हम उस बात मत बोलिए। ये संबित पात्रा वाली जबान को बंद कीजिए। हिंदुस्तानी बैठा हुआ है और सब कोई एक बात मैं आपको बता दूं,
हम उस कौम है, हम वो कौम है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, जब उनके ऊपर लोग पत्थर फेंकते थे, वो औरतों के ऊपर पत्थर फेंकती थी, वो बीमारी के हालत को देखने गए थे। मौलाना ये हो रहा है कि आप उनके ऊपर मुझे मौलाना अखलाक, पहले तो आप ये कहना बंद करिए कि हर चीज मरकज से जोड़ देते हैं। आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि अपने देश के ही आंकड़ों पर शायद आपकी नजर कम जाती है। हम बार बार दिखाते हैं रिपब्लिक भारत पर कि किस तरह से जो संक्रमण की चेन शुरू हुई है, हमें नहीं जोड़ना है। दुखद तो ये है कि ये जुड़ाव हुआ और इसी वजह से देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी उससे सबक नहीं सीख रहे हैं। अभी भी आप जैसे लोग आकर डिफेंड करते हैं, कहते हैं मरकज से क्यों जोड़ दिया। दिल्ली में 1500 मामले हैं, तकरीबन 1100 मरकज से जुड़े। हम जैसे मुसलमान क्यों इस बात की मजम्मत करते हैं, सामने तो पूरे लोग हम पे इकट्ठे होकर हमला करने की कोशिश करते हैं। आप लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, ये आपका तरीका ठीक है? आप अपनी हरकत से पूरे मुसलमानों की नाक कटा रहे हैं। जो चीज गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए, यही इस्लाम है। अगर आप सही मुसलमान हैं मौलाना साहब, अखलाक साहब, तो आपको आज की डेट में ये मांग करनी चाहिए कि उनके ऊपर आतंकवाद का केस लगे। एनएसए से काम नहीं चलेगा। एनएसए के सुनिए अंदर मौलाना साहब, मैं मोहम्मद आसिफ को दूंगी। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, लगातार रिपब्लिक भारत पर आते हैं और आपको कोरोना से जुड़ी जानकारी भी देते हैं। और इस तरह की खबरों पर डॉक्टर रवि मलिक जिस तरह अपना पक्ष रखेंगे, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन उससे पहले, जब सलमान खान ने आज एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो में सलमान खान कह रहे हैं कि जिन पर आप पत्थर बरसा रहे हैं वही आपका इलाज करेंगे, और आप पत्थर बरसा रहे हैं। क्यों? सवाल सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रहा है। मैं एक बार उस पर नजर डालती हूं, सुनिए जरा किस तरह वो कह रहे हैं नमाज भी घर में पढ़िए, पूजा भी घर में कीजिए। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है, तो निकलो बाहर। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने एटीएम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। मैं शिराज कुरैशी और मोहम्मद आसिफ को ले रही हूं। आसिफ साहब, मुझे ये बताइए, सलमान खान की अपील तो सुन लीजिए, मेरी अपील मत सुनिए। मैं तो कह के थक गई बार बार कि किस तरह से घर में रहिए और किस तरह से ये जानकारी छुपाइए मत, और जिनको क्वारंटीन के लिए ले जाया जा रहा है उन्हें ले जाने दीजिए। हमारी अपील नहीं, सलमान की तो सुन लीजिए। मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हैं। हमारी देश की जनता, देश के जी बिल्कुल सही बात आपने फरमाई है। सलमान खान साहब ने भी बिल्कुल सही बात फरमाई है कि आज की डेट में हमारे वजीर आजम अली जनाब मोदी साहब ने हमको घर में रहने की ताकीद की है। वी आर इन द लॉकडाउन, तो हमें हमारे साथ घरों में रहना चाहिए। और ये लोग जो पत्थर फेंक रहे हैं, मैं उनको बड़े सीधे सीधे अल्फाजों में कहना चाहूंगा कि आपने वो काम किया है जो इस्लाम की किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। किसी भी हदीस में ये काम नहीं लिखा हुआ, कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा हुआ, फिक़ह में नहीं लिखा हुआ है। आपने ये हरकत जो की है पत्थर फेंकने की, इस्लाम की किस किताब से की है, किस पैगाम से की है, मेरे तो समझ से बाहर है। मैं नहीं जानता हूं। मोहम्मद आसिफ, बहुत माना ढंग से शिराज कुरैशी या सलमान खान कोई कम मुसलमान है क्या? आप ये मांग कीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस सब चीज में हम धर्म देखते क्यों हैं? मैं धर्म की बात नहीं करती, लेकिन आप धर्म पर हमले की बात करते हैं। हिंदुस्तान के, मैं कह रहा हूँ तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के जितने भी हो, तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री की बात को मान रहे हैं। कौन कह रहा नहीं मान रहे? अभी 4 तारीख को
4 अप्रैल के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर भोला सिंह 18 पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, जिनके अंदर दरोगा घायल होते हैं, तमाम पुलिस वाले घायल होते हैं। किस भाजपा का कौन सा ऐसा संगठन था मुजफ्फरनगर के अंदर जो भोला सिंह को बचा कर ले गया? आज तक उसके ऊपर क्यों एनएसए नहीं लगाई गई? आप लोग हर चीज को धर्म से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई भी घटना होती है मोहम्मद आसिफ ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसी बातें करते हैं। जी हाँ, मोहम्मद आसिफ, धर्म से हम नहीं जोड़ रहे, धर्म से आप जोड़ते हैं। सुनिए मेरी बात, एक मिनट कुरैशी साहब, एक मिनट। मोहम्मद आसिफ, इसको धर्म से हमने नहीं जोड़ा, आपने जोड़ा है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए आप मेरी बात। कौन जोड़ रहा है धर्म से? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर अगर मरकज में गए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनको क्यों नहीं ले जाने दिया गया उनके साथ जो लोग थे? मुझे ये बताइए, सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे जो जिजान, मुझे ये बताइए। ज्यादा अगर देश के अंदर कोई सेवा कर रहा है डॉक्टर सोया आसिफ, मोहम्मद आसिफ, उनको मेरा भी सलाम है। ये बातें मत कहिए मोहम्मद आसिफ, ये बातें मत करिए, उनको मेरा भी सलाम है। जो हिंदुस्तानी देश की सेवा करता है, तो क्या ये डॉक्टर सेवा नहीं कर रहे थे? लगी उसके साथियों पे कौन सी एनएसए? ये डॉक्टर सेवा नहीं कर रहे थे? वाली बातें करते ये डॉक्टर सेवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इसको चलाने वाली बात कहिए। मोहम्मद आसिफ, ये डॉक्टर सेवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मुरादाबाद पे लगना है तो भोला सिंह के ऊपर भी एनएसए लगना है। मुजफ्फरनगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये डॉक्टर सेवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? घायल किया, वो सब कहाँ चले गए मैडम? ये डॉक्टर सेवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उन्होंने भोला सिंह ने जिन लोगों को मारा पुलिस वालों को, क्या वो देश की सेवा कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। वो क्या देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? वो हमारी पुलिस नहीं है क्या? अगर वो मोहम्मद आसिफ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई सवाल सीधा पूछा जाए तो घुमाकर दूसरी चीज पर ले आओ। ये बहुत कन्वीनियंट है, ये बहुत कन्वीनियंट है। ये तस्वीरें, इनकी निंदा करना हर किसी की जिम्मेदारी है, नहीं तो यही तस्वीरें आएंगी। चाहता हूं कि ये तुरंत मुसलमानों के डिफेंड में आ जाते हैं, उनकी वकालत करने लगते हैं। यही चीज गलत है। अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत हुई है, मुरादाबाद में पत्थर फेंकना डॉक्टरों के ऊपर गलत हुआ है, हमला गलत है, तो आप उसको गलत बोलिए। आप तुरंत ये बात करने लगते हैं कि फलाने हिंदू ने ये कर दिया, फलाने जूते ये कर दिया। आप दूसरे धर्म की बात नहीं कर सकते भाई। आप अपने घर की बात कीजिए, अपने समाज की बात कीजिए। आप और अपने समाज पे बात आती है तो आप उसको पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। चैनल में बैठकर एक तरफा बात ना करे, वो देश को जोड़ने वाली बात करे, देश को तोड़ने वाली ना बात करे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है मोहम्मद आसिफ, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा आपने मोहम्मद आसिफ। बात करती है और इसीलिए देश को जोड़ने वाली बात कौन सी होगी? कौन सी होगी देश को जोड़ने वाली बात? मुझे बताइए। देश को जोड़ने वाली बात यह है कि इन डॉक्टरों पर फूल बरसाए जाए, या ये है कि इन पर पत्थर बरसाए जाए? देश को जोड़ने वाली बात कौन सी होगी? एक चीज मैं बताऊं मोहम्मद आसिफ साहब, आपके देश में जोड़ने और तोड़ने की बात से दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हिंदू और मुसलमान के साथ साथ देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कहां से जोड़ने और तोड़ने की बात कर रहे हैं? यही तालीमात है आपको? कम से कम ये कहा जाता है, ये आम, ये मशहूर है कि हम अपने गिरेबान में झांक के देख लें, फिर बाद में किसी और को बोले। हम अगर मुसलमान हैं, अगर मुरादाबाद में मुसलमानों के हाथों से अगर पत्थर चले हैं, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करें। उन लोगों ने सही किया है। सुनिए, मैं बस एक चीज पूछ रही हूँ, उन लोगों ने सही किया। मैं एक चीज पूछ रही हूँ बकई साहब, एक मिनट बोलो। हसनैन बकई, एक मिनट। मोहम्मद आसिफ से एक चीज पूछना चाहती हूँ। मोहम्मद आसिफ, मुझे बस ये बताइए, डॉक्टरों पर हमला सही है या गलत है? डॉक्टर पे, पुलिस पे, किसी भी काम करने वाले पे जो काम कर रहा है हमारी सेवा के लिए, उस पे हमला करता है कोई भी, बहुत ज्यादा निंदनीय है वो, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही कह रही हूँ कि जिस पर जो पुलिस कर्मी और डॉक्टर पर हमला करे वो गलत है, वो गलत है से कि वो लोग जो वो गलत है। लेकिन इसे मैंने धर्म से नहीं जोड़ा है सर, मैंने इसे धर्म से नहीं जोड़ा है, इसे धर्म से आपने जोड़ा है, इसे धर्म से आपने जोड़ा है। मैंने आपसे पूछा ये गलत है कि नहीं, आपने इसे धर्म से जोड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि
कि ये सिर्फ एक धर्म के लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां हुआ वहां तबलीगी जमात से जुड़े लोग थे। आपको इसको कंडेम करने में समस्या क्या है? फिर मुजफ्फरनगर में आरएसएस मुझे एक बात बताइए, आज के समय में कोई आयोजन मंदिर में हुआ, गिरजा घर में हुआ, तो मैं उसे भी वैसे ही कंडेम करूंगी। अपने लोगों के समझ लीजिए इस बात को। घायल किया, हमारे भाइयों घायल किया, उनके ऊपर एनएसए क्यों लगाई? साहब आप शर्मिंदा कर रहे हैं, इसलिए मुसलमान कौम को यहाँ पर शर्मिंदा कर रहे हैं, जिस किस्म की आप डिफेंस कर रहे हैं मुरादाबाद के लोगों को, जिस किस्म से आज जो लोगों के ऊपर फूल बरसाने चाहिए। अभी आपने सुचेता एक बात कही कि हम सवाल कुछ करते हैं, दूसरी बात पे ले आते हैं। ये वो दूसरी बात है जिसको आप देखना नहीं चाहती, जिसके ऊपर आप चादर डाल के छुपाना चाहती हैं, वो दूसरी सच्चाई। अच्छा, कौन सी चादर डाली है मैंने? कौन सी चादर डाली है सर, जरा बताइए। वो चादर जो मुझे नजर नहीं आ रही, आपको नजर आ रही है। अरे भाई, पूरा देश देख रहा है महाभारत, मुझे बताइए, पूरा देश देख रहा है महाभारत। चादर कौन सी डाली मैंने सर? कौन सी चादर डाली जो आपको नजर आई, बाकी लोगों को नजर नहीं आई? रहमान साहब की आंखों पे चादर पड़ी हुई है, तबलीगी जमात की चादर पड़ी हुई है, जो अपने आप को गलत कुतर्क देकर, अपने सामने गलत कुतर्क देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सर सबसे बड़ी चादर तो वो है जो मौलाना साद को छिपाए हुए है। सबसे बड़ी चादर तो वो है, उस चादर को हटाइए ना सर। सब जानना चाहते हैं कहाँ है उनके ऊपर सर। सबसे बड़ी चादर मौलाना साद को छिपाए हुए है, उस चादर को हटा दीजिए जरा, उस चादर को हटा दीजिए पहले। मौलाना मैं तो ये कहूंगा जिस किस्म से पहले उस चादर को हटाइए। मुरादाबाद की घटना करवाई गई है, जगह जगह लोगों को प्रोवोक किया गया है, ऐसा जो कुछ भी नुकसान होता है, नहीं, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। मुझे साथ को जिम्मेदार चादर डाली है, देखना नहीं चाहते हैं। जो 70% कोरोना पॉजिटिव के जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर मैं गुजारिश करता हूं रिपब्लिक से कि इस चीज को आप लोग आम कीजिए कि अभी तक जो भी जितने नुकसान हुए हैं इस तबलीगी जमात के जरिए से, उसकी कुछ भी रिकवरी होती है, उसकी कुछ भी रिकवरी करी जाए तो वो मौलाना साहब की काली संपत्ति से की जाए, उस हवाले कारोबारी को निकाला जाए और निकालने के बाद उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा चलाया जाए। ये सवाल चुभते हैं मुजीबुर रहमान, इसीलिए चादर डाल दी, उस तरफ देखना नहीं चाहते जैसी बातें आप कर रहे हैं। मैंने खुलकर कहा कि चादर सिर्फ एक है जो मौलाना साद को छुपाए हुए है, सामने आना होगा, उस चादर को हटाइए। ये सवाल चुभने वाले हैं। महाभारत में हम यही सवाल पूछते हैं, वो सवाल जो और पूछने की हिम्मत नहीं करते वो हम महाभारत में पूछ रहे हैं, इसीलिए पूरा देश देख रहा है महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए जो 6 बजे सिर्फ देख रहे हैं महाभारत, और इसी ने आप हमें बनाया है, रिपब्लिक भारत को बनाया है नंबर 1। बहुत बहुत धन्यवाद।